गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज का पृष्ठ मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद पे परम पूज्य महाराज जी के जो प्रवचन हुए उनको बाद में जब सुन के लिखा गया, ग्रंथ के रूप में जब वो प्रकाशित हुआ तो ग्रंथ का नाम रखा गया मुंडक सुधा। तो मुंडक उपनिषद जो भगवान शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर जो भाष्य किए हैं, तो ये 10 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन 10 में मुंडक उपनिषद की भी गिनती है। तो परम पूज्य महाराज जी ने किसी प्रसंग विशेष में जो बात बताई थी मानस संन्यास के बारे में, उसको आज के पृष्ठ में संकलित किया गया। तो मानस संन्यास आज के पृष्ठ में हम लोग देखेंगे कि संन्यास शब्द से भारतीय जो कहना चाहिए अध्यात्म वाले लोग परिचित हैं, सन्यासी है मतलब गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, या इसमें मतलब अपने को संसार से संबंध इसका विच्छेद है। तो संसार से संबंध विच्छेद है यानी परमात्मा से इसका संबंध है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई ये महात्माओं को इस प्रकार का गेरुआ रंग का देते हैं वस्त्र, इसमें रहस्य क्या है? तो महात्मा ने उत्तर दिया कि देखो, जैसे यूनिफॉर्म होती है तो हर एक पुलिस की भी अपनी यूनिफॉर्म होती है, बच्चों की भी कक्षा स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म होती है अलग अलग चीज़ की, मिलिट्री में। तो ये जो परमात्मा से इनका संबंध है ये हमको पता तो लगेगा नहीं। कहीं हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जैसे ही हम देखेंगे कि व्यक्ति गेरुआ वस्त्र में है, माला है, तिलक है, झोली है, तो झोली वगैरह लिए तो बहुत सारे भक्त भी मिल सकते हैं, पर जिनको गुरु ने संन्यास दे दिया है, इसका अर्थ है कि अब उनको ये अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी है। योगक्षेम का तो भगवान ही निर्वाह करते हैं, पर ये जो सन्यासी हैं उनका जो है समाज, उनके भिक्षा आदि की व्यवस्था, रहने आदि की, वो सब समाज देखता है। तो संन्यास की जो परंपरा है वैदिक सनातन धर्म में, तो ये बहुत प्राचीन है, क्योंकि 4 वर्ण है, 4 आश्रम हैं। तो आश्रम में जो चतुर्थ आश्रम यानी चरम आश्रम, अंतिम आश्रम है, वो संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ये बात बताने जा रहे हैं कि कल्पना करिए कि ये जो वस्त्रों से संन्यास दिया जा रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष ने ग्रहण नहीं किया, परंतु उसका जो चित्त है वो हमेशा भगवान में लगा रहता है, और उसका जो जीवन है उस जीवन में भी हम अगर देखें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार का जिसका जीवन है उसको फिर सन्यासी कहें या न कहें, तो एक शब्द प्रचलित है शास्त्रों में, मानस संन्यास। भले वे वस्त्रों से सन्यासी नहीं है, पर मन से वे सन्यासी हैं। तो आज के पृष्ठ में महाराज श्री ये बताने जा रहे हैं कि मानस संन्यास से जो शब्द प्रचलित हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है।
प्रथम 3 पैराग्राफ में आज के पृष्ठ में ये बताया जाएगा कि एक है सामान्य व्यक्ति समाज में, और एक है वो व्यक्ति जो कि सत्संग आदि करता है। तो सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थ है उसमें, और ये जो गृहस्थ है जो कि विशेष रूप से सत्संग आदि कर रहा है, तो उसमें कोई फर्क है या नहीं। तो प्रथम पैराग्राफ में बताएंगे कि सामान्य व्यक्ति जो सत्संग आदि नहीं कर रहा है परंतु उसका जो जीवन है वो धार्मिक है, भले उतना वो भगवान में नहीं लगा हुआ है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से ही समाज में देखा जाएगा। परंतु वही व्यक्ति, कल्पना करो कि अब सत्संग में जाने लगा, तो अब वो है तो गृहस्थ, पर दूसरे पैराग्राफ में महाराज जी समझाएंगे कि अब जब वो सत्संग में जाने लगा और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको भगवान के मार्ग में ही चलना है, तो उसका जो जीवन है वो पहले वाले से थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको पहले हम देखते हैं। मानस संन्यास 27 अप्रैल, आनंद रस रत्नाकर। गृहस्थ के मन में थोड़ा काम आया पत्नी पति के प्रति। यहाँ पे रुक जाइए। गृहस्थ के मन में थोड़ा काम आया, तो काम वासना परस्पर, यानी पत्नी का पति के प्रति अथवा पति का पत्नी के प्रति जो काम वासना है गृहस्थ के जीवन में, एक बात। दूसरी बात, और थोड़ा क्रोध आया। किसको? गृहस्थ के मन में थोड़ा क्रोध आया स्त्री बच्चे के प्रति। भाई वो गृहस्थ है, स्त्री है तो समझ लो पुरुष के प्रति, यानी अपने पति के प्रति, और पुरुष है तो अपनी स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। अथवा बच्चों ने कोई गलती की तो बच्चों के प्रति क्रोध आया, तो कोई पाप तो है नहीं। तब भी यही माना जाएगा कि वह गृहस्थ बड़ा शांत शम संपन्न है। क्यों? भाई जब उसने क्रोध कर दिया अथवा ये काम वासना है, तो वो पाप कहाँ है? गृहस्थ के लिए काम वासना, उसी के लिए तो उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। रही बात स्त्री के प्रति या परस्पर समझ लीजिए, और बच्चों के प्रति क्रोध आया, तो वो भी उसका कर्तव्य है कि बच्चे जो हैं वो सही मार्ग में चलें। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो कोई पाप तो हुआ नहीं, तो उसको समाज में ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई ये क्रोध करता है या इस प्रकार की काम वासना इसमें है तो ये गलत व्यक्ति है ना। उसको बल्कि समाज में यही कहा जाएगा कि वह गृहस्थ बड़ा शांत और सम संपन्न है। यानी और लोग तो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, और लोग तो काम वासना से या अपनी स्त्री को ही नहीं पर स्त्री को भी इस प्रकार से देखते हैं, गलत दृष्टि से, है ना, अथवा व्यवहार करते हैं। तो उनकी अपेक्षा इसको क्या कहेंगे कि भाई ये बड़ा शांत है, सम संपन्न है, यानी ये आदर्श गृहस्थ है। ऐसा क्यों कहेंगे आदर्श गृहस्थ? आदर्श गृहस्थ को तो, है ना, और विशेष होना चाहिए, उसके तो काम क्रोध होना ही नहीं चाहिए। नहीं, उसको इसलिए आदर्श गृहस्थ कहेंगे कि कम से कम वो किसी से दुश्मनी तो नहीं जोड़ता है, यानी अपने घर में ही बच्चों को अनुशासित करने के लिए क्रोध कर लिया, पत्नी के प्रति क्रोध कर लिया, या पत्नी ने पति के प्रति, पर और तो दूसरों से तो झगड़ा नहीं करता, किसी से दुश्मनी तो नहीं जोड़ता है, एक बात। और उसको क्यों आदर्श गृहस्थ कहेंगे कि चोरी बेईमानी नहीं करता है, यानी
ये सब जितने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, उसमें वो रचा पचा नहीं है, बल्कि अपने को अनुशासित किए हुए, तो वह तो प्रशंसा करने योग्य है। ये तो हो गई एक सामान्य गृहस्थ की बात। अब अगले पैराग्राफ में महाराज श्री उस गृहस्थ को ले रहे हैं जो कि भगवान के मार्ग में लग गया है। ऐसे समझ लो कि भाई अब वो वानप्रस्थी गृहस्थ आश्रम में उसकी जितनी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं और अब वो भगवान के भजन में ही लगा हुआ है। तो अभी वानप्रस्थ ने अभी घर तो नहीं छोड़ा है ना, परंतु यानी सन्यासी तो अभी नहीं हुआ है, परंतु घर में रहते हुए ही पूरा समय भजन में दे रहा है। अब उसके लिए देखिए ये जो परिभाषा जो ऊपर की गई वो इस पर विशेष है, विशेष लागू क्यों हो जाएगी सुनिए। अब देखो वेदांत का जिज्ञासु होकर के, यहाँ वेदांत का जिज्ञासु महाराज ने क्यों लिया, क्योंकि मुंडक सुधा पर उपनिषद पर प्रवचन कर रहे हैं। तो उपनिषद में ये ज्ञान का प्रसंग है, तो ज्ञान के प्रसंग में यानी इस गृहस्थ ने जो भक्ति है, धर्म है, योग है, वो सब किया है और अब वो वेदांत का भी सत्संग करता है। तो उस व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे हैं कि अब देखो वेदांत का जिज्ञासु होकर के कोई व्यक्ति गुरु के पास गया, तो गुरु के पास क्यों गया, क्योंकि ज्ञान के लिए तो बस अब एक ही रास्ता है कि गुरु के पास जाके श्रवण मनन निध्यासन करे। तो अभी आचार्य जी आए हुए थे, है ना, बाद में हमारे डॉक्टर शर्मा भी, पहले जब तक वो पंचदशी पढ़ा रहे थे तो हमारे ओमेक्स वाले तो आते ही थे दोनों समय, पर बाद में पंचदशी पूरी हो गई, एक सामान्य विषय लिया जो मैं यहाँ 40 वाली बात कहता हूँ, 40 सीढ़ियाँ वाला साधन पंचक, तो उसमें वो भी आते थे डॉक्टर शर्मा, क्योंकि ओमेक्स वाले शर्मा जी ने बताया होगा। फिर हमने श्याम जी को भी कहा भाई तुम भी आया करो। तो कहने का मतलब यह है कि महर्षि कह रहे हैं वेदांत का जिज्ञासु होकर के कोई व्यक्ति गुरु के पास गया, है ना। अब उन लोगों को वहाँ आचार्य जी के प्रवचन में आने की क्या ज़रूरत है भाई, गृहस्थ आश्रम की अब जो है जिम्मेवारियाँ नहीं के बराबर है, और अब वो गुरु के पास जाके यानी आचार्य के पास जाके जहाँ सत्संग होता है वहाँ जो जा रहा है तो उसका मन विचार में लगना चाहिए। अब वहाँ जब अपने पति अपनी पत्नी के प्रति भी काम वासना न हो, अपने घर के लोग भी बिगाड़ करें और उनके प्रति क्रोध न आवे, तब उसे शम संपन्न कहा जाएगा। परिभाषा बदल गई। ऊपर वाले में जब वो वेदांत का जिज्ञासु नहीं था, गुरु के पास जब नहीं जाता था, तो बस इतना ही काफ़ी है। आपस में काम वासना हो रही है, पति की पत्नी के प्रति, पत्नी की पति के प्रति, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है ना। बच्चों को डांट रहा है या पत्नी को डांट रहा है या पत्नी पति को डांट रही है, तो कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरी बेईमानी नहीं करता, है ना, किसी से दुश्मनी नहीं करता, क्रोध नहीं करता बाहर के लोगों पे। पर अब देखिए यहाँ परिभाषा बिल्कुल बदल गई। अब तो परस्पर पति पत्नी में भी काम वासना होना, अथवा अपने बच्चे अनुशासित नहीं हैं और गड़बड़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो क्रोध नहीं करके प्रेम से समझा देता है ना, तो तब उसे जाके शम संपन्न कहा जाएगा। शम का अर्थ है शांत। तो ऊपर तो अपने प्रति यानी अपने लोगों के प्रति था, तब भी उसको शम संपन्न कहा जा रहा था। अब यहाँ अपने लोगों के प्रति है तो उसको शम संपन्न नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर अपने लोगों के प्रति भी यानी पत्नी का पति की, पति का पत्नी के प्रति काम वासना नहीं है और लोग घर के लोग बिगाड़ कर रहे हैं तब भी क्रोध नहीं कर रहा है, तब जाके उसे कहेंगे कि हाँ भाई ये शांत है। क्यों? क्योंकि अब ये वेदांत का जिज्ञासु है, अब ये गुरु के पास जाने लगा,
यानी अब इसने अपना मार्ग निश्चय कर लिया है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो मुंडक उपनिषद में यही विशेष बात बताई जा रही है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आगे बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो यह है कि वेदांत विचार करना हो और वह कामनाग्रस्त अथवा क्रोधग्रस्त हो तो वेदांत विचार बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए वैराग्य की वेदांत में विशेष जरूरत है। तो ये वैराग्य संपन्न हो गया, इसलिए अब इसको कहेंगे कि अब ये शांत है। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। इसी बात को अब तीसरे पैराग्राफ में स्पष्ट कर रहे हैं। तो जिज्ञासु के लिए जो शम आदि गुण है, शम आदि से क्या लेना? नारायण, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। आदि का मतलब एक्स्ट्रा, अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, एक्सेट्रा। तो एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। तो शम दम इत्यादि या शम आदि। तो शम आदि यानी शम जिसके आदि में है। तो शम जिसके आदि में है मतलब आगे और क्या क्या है? तो षड संपत्ति में ये गिनाया है 6, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो शम जिसके आदि में है, शम आदि बोलते ही ये छो के छो अपने आप आ जाते हैं। छो को हर बार कहने की जरूरत नहीं है। तो विवेक पहले हुआ, फिर वैराग्य हुआ, फिर समाधि षड संपत्ति हो गई, फिर मुमुक्षा हो गई। ये वेदांत का अधिकारी है। इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में कि जिज्ञासु के लिए जो शम आदि गुण हैं वह गृहस्थ के शम आदि गुणों से गहरे होते हैं। यानी प्रथम पैराग्राफ में कौन है? सामान्य गृहस्थ। दूसरे पैराग्राफ में कौन है? वो भले गृहस्थ है पर उसको अब हमने क्या कह दिया? ये जिज्ञासु है। क्यों? गुरु के पास जाता है, वेदांत विचार करता है ना। तो वेदांत विचार करने से, गुरु के पास जाने से उसका नाम जिज्ञासु हो गया। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में कि जिज्ञासु के लिए जो शम आदि गुण है ना, दूसरे पैराग्राफ वाले के जो गुण हैं वह गृहस्थ के शम आदि गुणों से, यानी पहले पैराग्राफ वाले शम आदि गुणों से गहरे होते हैं। गहरे होते हैं का मतलब है भिन्न होते हैं। वो तो सामान्य उसका चल रहा है तब भी पाप कर्म नहीं है, इसलिए उसको प्रशंसा कर दी गई। पर इसको तो भाई अपने पति या पति का पत्नी के प्रति काम वासना, उसमें पाप कहाँ है? पर नहीं, अब वो वेदांत का जिज्ञासु है, इसलिए गहरे हो गए। मतलब अब उसको और ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये गुण जो है ये गहरे होते हैं, यह हमारा कहने का अभिप्राय है। तो ऊपर 2 पैराग्राफ में जो बात कही वो स्पष्ट कर दी। एक है जो ऊपरी ऊपरी यानी गहरे नहीं है, दूसरा जो है उसमें यही गुण गहरे हैं। गहरे मतलब गंभीर है। वो अब कमर कस के इस मार्ग पे आगे चलने जा रहा है। गृहस्थ के लिए तो किसी किसी दशा में काम क्रोध लोभ मोह इनका विधान है, परंतु जिज्ञासु के लिए चित्त में तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? क्योंकि जिज्ञासु हम किसको कहेंगे? जो साधन चतुष्टय संपन्न है। तो साधन चतुष्टय संपन्न का अर्थ है कि उसको विवेक है। विवेक है यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है ना, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, संसार अनित्य है ना, परमात्मा नित्य है। तो विवेक भी है। तो विवेक है तो फिर वैराग्य भी होना चाहिए। तो अनित्य से, असत से वैराग्य है। तो सिर्फ विवेक और वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा। जीवन में शांति है ना, यानी मन शांत रहे, इंद्रियों में संयम रहे, बहुत कर्मों में लगा न रहे,
है ना। तो शम होना चाहिए, दम होना चाहिए, उपरति होनी चाहिए, और सुख दुख में, शीत उष्ण में सहन शक्ति होनी चाहिए, तितिक्षा और श्रद्धा। जो गुरु बताएंगे, जब वेदांत मतलब जा रहा है सत्संग में, तो गुरु बता रहे हैं तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, और समाधान। समाधान का अर्थ है कि अब वो जो मन है वो इधर उधर दौड़ धूप नहीं करता, यानी वो भगवान के भजन में बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये सब होने पर ही उसको वेदांत का जिज्ञासु मानते हैं। और फिर चौथा है मुमुक्षा, विवेक वैराग्य षड संपत्ति मुमुक्षा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जिज्ञासु के लिए चित्त में तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मतलब काम क्रोध आदि और काम वासना, ये सब जितने विकार हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये भूमिका बन गई मानस संन्यास की। क्यों? क्योंकि कल्पना करो कि इसने अभी संन्यास तो लिया नहीं, अरे पर जो संन्यास जिसने लिया है उससे भी उसका जीवन बहुत उच्च है ना, इसके गुण बहुत गहरे हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, जो आज के पृष्ठ का शीर्षक है मानस संन्यास। तो पहले तो ये वाला संन्यास समझ लो, कौन सा? जैसे हम लोग हैं, एक शरीर को कपड़ा पहनाकर संन्यास होता है। तो शरीर को तो कपड़ा सब पहनाए हुए हैं, पर यानी गेरुआ कपड़ा। यहाँ कपड़ा का मतलब है जो संन्यास का कपड़ा है, तो संन्यास का गेरू ही है। तो एक तो शरीर को कपड़ा पहनाकर संन्यास होता है, इसे क्या कहेंगे? ये बहिरंग संन्यास है, यानी बाहर से देख के व्यक्ति पहचान लेगा कि भाई ये सन्यासी है। कल दो महात्मा यहाँ बैठे थे, तो बाहर से हम आए तो देखे कि हमको वैसे पता था, क्योंकि जिनके साथ लखनऊ से आए वो लोग आश्रम में रुके हैं। तो हमने कहा था उसको, लाखन को, कि वो दोनों पहुँच गए होंगे। तो कहने का मतलब उनके वस्त्रों से पता लग गया कि भाई ये सन्यासी है, बहिरंग संन्यास है। और एक मानस संन्यास। इसको बहिरंग संन्यास क्यों कहा? क्योंकि कपड़ा तो रावण ने भी पहन लिया। जब सीता का हरण करना था, है ना, भिक्षा मांगने गया, देखा कि वहाँ लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, बोले बाहर, अंदर से नहीं, बंधी हुई भिक्षा में नहीं लेता, है ना। और वो बेचारी बाहर आके इतने में तो ले गया हरण करके। तो बहिरंग संन्यास जो है, इसको इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है कि कपड़ा तो व्यक्ति अपने मन से भी पहन लेता है ना। अभी वो जीतू भाई आए थे तो बोले 8 लोग घंटी बजा के बड़ौदा में उनके घर में 8 सन्यासी घंटी बजाई, हमने दरवाज़ा खोला, बोले अंदर घुस गए। तो ये क्यों घुस गए? क्योंकि वो जो है जीतू भाई धार्मिक लोग हैं, तो ऐसे कभी कोई सन्यासी आ गया तो उनको कुछ दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे पता लगता गया, है ना, कि ये दे देते हैं। बाद में कहा कि हमको डांटना पड़ा क्योंकि अंदर घुस गए, ऊपर आ गए। खैर कोई गलत लोग नहीं थे, तो कोई वैसा कांड नहीं हुआ। पर ये क्या है कि उसमें गलत लोग भी घुस सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहिरंग संन्यास जो है वो तो अपने पर है, कोई भी कपड़ा पहन सकता है। इसलिए आज के पृष्ठ में मानस संन्यास के ऊपर महाराज श्री विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। ये मानस संन्यास क्या चीज़ है? एक मानस संन्यास होता है जिसमें कर्म और कर्म फल की आस्था बिल्कुल छोड़ दी जाती है। देखिए, बहिरंग संन्यास है और व्यक्ति कर्मों में लगा है ना, आश्रम बन रहा है, चेला चेली बना रहे हैं, इधर उधर अपना, है ना, विदेश की यात्राएं हो रही है। इसकी निंदा नहीं है, परंतु अगर वो अभी साधना कर रहा है तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं महाराज श्री अगले वाक्य में कि मानस संन्यास में क्या होता है, कर्म और कर्म फल की आस्था बिल्कुल छोड़ दी जाती है। यानी भले वो कपड़े में बहिरंग सन्यासी नहीं है, पर उसने कर्म छोड़ दिया।
अब ओमेक्स वाले शर्मा जी यहाँ आते हैं। अब ये चाहते तो रिटायर हो गए तो बहुत से लोग रिटायर होकर और अपना कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, है ना, और नहीं तो कहीं पर अपना जाके और नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, कर्म छोड़ दिया। तो सिर्फ कर्म छोड़ना ही नहीं, कर्म फल की आस्था बिल्कुल छोड़ दी जाती है। कर्म करे कोई बात नहीं, है ना, पर उससे कर्म फल की आस्था मतलब निष्काम कर्म। सकाम कर्म में क्या है, मैं कर रहा हूँ और मुझे उसका इतना चाहिए, आपको पता है ना, तो उनका भी कर्म है पर उसमें उनको प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी हो, वो जो है वहाँ कर्म भी नहीं छूटा और कर्म फल की आस्था भी बनी हुई है, उसी के लिए वो व्यक्ति वहाँ कर्म कर रहा है। वो मानस संन्यास नहीं है ना। महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि मानस संन्यासी कौन है, समझ गए ना। मानस संन्यास वो है, मानस संन्यासी जो कि कर्म कर रहा है, कर्म फल की हमको भाई हर महीने इतना मिले, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब ये था तो जब कर रहा था अपना, अब इसके लिए जब उसको दिया गया कि भाई 1500 अब ले लो महीने के, तो उसने तो साफ कह दिया हमको जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या है, निष्काम कर्म। इसको यानी इसके लिए मानस संन्यास का शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये ब्रह्मचारी है, परंतु निष्काम कर्म मानस संन्यास में बहुत जरूरी है। कर्म करे कोई बात नहीं, है ना, कर्म फल की आस्था नहीं है मतलब फलाशक्ति नहीं, और कर्म नहीं करे तो सोने में सुहागा, है ना। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब आगे देखो, यदि संन्यास शब्द का अर्थ आप मानस संन्यास ग्रहण कर ले, यानी अभी जो महर्षि ने परिभाषा दी कि कर्म में और कर्म के फल में कोई आस्था नहीं है, उसको मानस संन्यास कहेंगे। तो महर्षि कह रहे हैं कि चलो अभी बहिरंग संन्यास वाली बात छोड़ दो, ये जो हमने मानस संन्यास की परिभाषा करी है, यदि संन्यास शब्द का अर्थ आप मानस संन्यास ग्रहण कर लें तो हम बिल्कुल खुलेआम डंके की चोट पर इस बात को समझा सकते हैं कि बिना सन्यासी हुए किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्या अर्थ हुआ, यानी व्यक्ति आ गया घर छोड़ के, है ना, पर घर छोड़ के आ गया, कर्म भी कर रहा है, कर्म से उसको फल भी चाहिए, तो वो मानस सन्यासी नहीं है। तो बिना मानस सन्यास के, यानी सन्यास को अगर महर्षि ने जो परिभाषा करी मानस सन्यास की, वो अगर तुमको समझ में आ गई तो ये डंके की चोट कह सकते हैं कि बिना सन्यास के, यानी बहिरंग सन्यासी भी हो गया पर अगर कर्म में आस्था है और कर्म का फल उसको चाहिए, तो वो बहिरंग सन्यास किसी काम का नहीं। तो डंके की चोट हम कह सकते हैं क्या, कि बिना सन्यासी हुए किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ बिना सन्यासी मतलब मानस सन्यासी। मानस सन्यासी आपको बनना ही पड़ेगा भाई। कपड़ों से आप सन्यासी है, तो अगर आपकी क्रिया में कुछ वो नहीं है, कर्म में ही आप लगे हैं, कर्म की आपको फल की आसक्ति है, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिर्फ संन्यास लेने से, कर्म बहिरंग संन्यास लेने से क्या हुआ, कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा व्यक्ति भले बहिरंग सन्यासी नहीं है ना, पर उसकी कर्म में आस्था है, कर्म के फल में भी आसक्ति है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले लोग कहें कि भाई हाँ वो अपना घर छोड़ के आ गया, अब आश्रम में रहता है, पर आश्रम में वो क्या अपेक्षा रखता है कि नहीं, आश्रम वालों से अपेक्षा रखता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कर्म और कर्म की जो फलाशक्ति है ना, कर्म का जो फल है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। यही बस महर्षि को आज के टेक्स्ट में ये बात कहनी थी, वो बात स्पष्ट रूप से समझा दी। तो दूसरे शब्दों में क्या हुआ
इसी बात को हम कहें तो बात यही हुई कि जो निवृत्ति परायणता है ना, वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरूरी है। निवृत्ति हुई कि नहीं, ये तो प्रवृत्ति है। हम घर छोड़ के आ गए, आश्रम में रह रहे हैं, और आश्रम में हम कर क्या रहे हैं? आश्रम में हमारी प्रवृत्ति है, वही राग है, वही द्वेष है, वही हमारी कामना है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वही बने हुए हैं। तो ये तो निवृत्ति नहीं है, ये तो प्रवृत्ति है। भले लोगों की दृष्टि में आप घर छोड़ के आ गए, वृंदावन रह रहे हो, पर उससे क्या हुआ, है ना। तो इसलिए निवृत्ति परायणता जो है वो क्या है, आश्रम में भी रह रहे हैं, आश्रम में सेवा भी कर रहे हैं, कोई हमको अपेक्षा नहीं है किसी से। हम इंग्लैंड से आए तो ये सुना था हमने निष्काम कर्म, तब तो हम सन्यासी नहीं थे, डॉक्टर थे। तो हमने कहा निष्काम कर्म करेंगे। चिन्मयानंद जी को जानते थे, महाराष्ट्र से, अखंडानंद जी महाराज से तो बाद में मिले, शुरू में उनको नहीं जानते थे। तो चिन्मयानंद जी से ही प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्हीं को हम अपना मार्ग निर्देशक या जो भी है उन्हीं के अंडर में साधना कर रहे थे। तो उनको वहाँ स्विट्जरलैंड में वो आए हुए थे, उन्होंने पत्र लिखा कि भाई तुम, हमारे पत्रों को देख के उनको पता लगा कि भाई इसकी इसमें रुचि है। तो इंग्लैंड से ज़्यादा दूर नहीं है स्विट्जरलैंड, तो प्लेन लेके हम चले गए। 10-12 दिन का वहाँ उनका भी कार्यक्रम था, हमको भी छुट्टी थी। तो हमने उनको कहा कि भाई अभी गीता वीता पढ़ते हैं, इसमें ये पता लगा है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। तो अब हम यहाँ, हमारी रुचि नहीं है, भारत में आके और सेवा करना चाहते हैं, और आपका अस्पताल है बेंगलोर में। तो उन्होंने हाँ कर दी, हम लौट आए। तो लौट आए तो फिर वहाँ पर जब हम काम करने लगे तो ठाकुर जी की कृपा से इंग्लैंड में जो भी मिलता था हमको तो उतना पर्याप्त था हमारे लिए। हमको तो वहाँ अस्पताल में से कुछ चाहिए नहीं था, पर अस्पताल वालों ने कहा कि आपको 500 रुपये प्रति माह, उन दिनों में 500 रुपया बहुत होता था, तो 500 रुपया प्रति माह आपको दिया जाएगा। आज से हम करीब 40 साल पहले की बात सुना रहे हैं। तो अब हमने सोचा कि हम तो आए निष्काम कर्म करने, ये कह रहे हैं कि आपको 500, मतलब और लोगों को जैसे डॉक्टरों को दिया जाता है 5000 या जो भी, और आपको ये 500 रुपया। तो हमने कहा हम नहीं लेंगे। तो फिर वो स्वामी चिन्मयानंद जी पूरे विश्व में घूमते रहते, तो उनका बेंगलोर में आना हुआ। तो हमने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये हमको दे रहे हैं और हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, इनका अस्पताल का नियम है, तुम इसको ले लो और फिर उसको दान में दे दिया करो, डोनेशन कर दिया करो। तो कहने का मतलब महात्माओं के पास सबके लिए रास्ता है। तो ये जब मानस संन्यास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्म भी कर रहे हैं तो निष्काम कर्म कहाँ हुआ, उसमें तो हमको अब की वो चाहिए हमको उतना। तो इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि निवृत्ति परायणता जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरूरी है। हम लौटे क्यों इंग्लैंड से, कि हमको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निवृत्ति परायणता होना चाहिए, और वहाँ उल्टा हो रहा था, वहाँ वापस प्रवृत्ति में डाल रहे थे कि भाई ये आप रखो, है ना। तो गुरु जी ने बता दिया कि इसका रास्ता ये है, हम स्वीकार कर लेते थे, तो उसमें उसको दे देते थे। यदि परिच्छिन्न वस्तु में तुम्हारा आग्रह बना रहेगा, अब इसको पूरा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मानस संन्यास है क्या? मानस संन्यास का अर्थ है कि संसार जो है उसमें परिच्छिन्न वस्तुएं हैं, तो भगवान जो है वो अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का अर्थ है कटापिटा, सीमित, और अपरिच्छिन्न का अर्थ है अनंत। तो भगवान का स्वरूप जो है अनंत है, और संसार जो है वो तो विनश्वर है। तो यदि परिच्छिन्न वस्तु में तुम्हारा आग्रह बना रहेगा तो अखंड परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? मन एक साथ दो वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो अल्प वस्तु के ज्ञान में लगेगा
उसको अखंड वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, और जिसको अखंड वस्तु का ज्ञान होगा उसकी अल्प वस्तु छूट जाएगी। तो यदि तुम्हें ईश्वर की ओर चलना है तो संसारी भाव को छोड़ना पड़ेगा, और संसारी भाव को पकड़ोगे तो ईश्वर छूट जाएगा। इसलिए अंत में महर्षि कह रहे हैं, संसारी भाव छोड़कर ईश्वर की ओर चलो। नारायण 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 नारायण। श्री राम